हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। जैसे कि आज आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस के चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा, जिससे कि आपकी डे बाय डे नॉलेज इंप्रूव भी होती रहेगी और आप अपने एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स पा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर वन के बारे में अगर देखें तो प्रश्न नंबर 1 में आपका ये दिया गया है कि गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध होता है F बराबर R/2 होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा F बराबर R/2, जहाँ पे F क्या है, F बराबर फोकस है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं F बराबर फोकस है, और R क्या है, R आपका रेडियस है, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। यहाँ पे आप लिख सकते हैं R रेडियस है, जो कि हिंदी में आपका त्रिज्या है, F फोकस है आपका। और दोनों का यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र पूछे तो ये आप निकाल सकते हैं F बराबर R/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सेम इसी बेस पे जो मैंने सूत्र बताया है कि F बराबर R/2 होता है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध F बराबर R/2 होता है। सेम इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल रखा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या यानी आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या यानी R होता है। R का मान दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, फोकस दूरी यानी F का मान निकालना है। तो यहाँ पे रख सकते हैं F बराबर सूत्र होता है आपका R/2। यहाँ पे जाहिर सी बात है R की जगह रख दीजिए, यानी आप यहाँ पे रख सकते हैं F बराबर R की जगह रखेंगे कितना, 20/2। यहाँ पे कटा देंगे, कितना निकल के आएगा, 10, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अब इसमें फोकस दूरी का मान दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी का मान दे रखा है, और आपको पूछ रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहा है। तो फोकस दूरी जो कि अगर बात करें तो F बराबर होता है ना, F का मान दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है R का मान पूछ रहा है, R का मान फाइंड करना है। तो सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसमें। और इसी तरीके से कैसे निकालेंगे, तो आप नहीं लिख सकते हैं F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2, जिसमें आपको F का मान दे रखा है। तो यहाँ पे F का मान रख दीजिए 15, बराबर कर दीजिए R/2। यहाँ पे 1 मान लीजिए और तिरछा तिरछी का कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो R में 1 से गुणा करेंगे तो R होगा, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। ये आपका राइट आंसर है, मतलब 30 सेंटीमीटर निकल के आपका आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी ना किसी को, मतलब कोई ना कोई दे रखा होगा आपको। देखिए इसमें F का मान दे रखा था और R का मान पूछा था, जाहिर सी बात है F बराबर R/2 सूत्र लगा दीजिए। नेक्स्ट इसके पहले वाले में आपका दिया था, R का मान दिया था और F का मान पूछा था, तो ये भी यही वाला सूत्र लगा। दोनों सेम सवाल है, मतलब केवल अंतर दिया क्या, केवल डाटा चेंज किया हुआ। कहीं पे F का मान दे रखा है, कहीं पे R का मान दे रखा है। तो इस तरीके से आप कैसे भी किसी भी तरीके से देगा तो आप निकाल सकते हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो किसी वाहन में पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, जब भी आप कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते होंगे, अपनी बाइक चलाते होंगे, चाहे जो भी कोई गाड़ी, तो उसमें गाड़ी में ना साइड वाला जो मिरर होता है, उसमें उससे पीछे की वस्तु को दिखाई देता है। मतलब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, चाहे जो भी वस्तु आ रहा है, उसे हम देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो किसी भी वाहन के पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपका 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके जगह ये अगर या करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे r 3 × 10⁵ किलोमीटर भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो 3 0 से 3 0 कटेगा, ऊपर वाला तो बचेगा कितना, इतना, मतलब 10⁵ किलोमीटर बच जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र कैसे लिखेंगे, क्या होता है दर्पण के सूत्र में? तो दर्पण का सूत्र आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे सवाल भी आपका आता है, क्वेश्चंस भी आता है, जिसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से टैकल करेंगे इससे। और एफ क्या है आपका बता सकते हैं। एफ जो है दर्पण की फोकस दूरी है। भी का मान क्या है, ये एफ जो है फोकस है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भी क्या है, भी जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है, यू जो है दर्पण से वस्तु की दूरी, ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और ये है प्रतिबिंब की दूरी, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। भी प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है। और एफ जो है आपका फोकस का मान है। ठीक है, इसी बेस पे सेम आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हम देख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण में प्रतिबिंब का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किसका वैल्यू दे रखा है और किस चीज़ का फाइंड करना है, तब जा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी मतलब क्या है, एफ का मान है। यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और यहाँ पे सबसे पहली बात ना कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दूरी को u से डिनोट करते हैं ना। तो u का मान दे रखा है, u का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और u का मान आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में निगेटिव लिया जाता है। u का मान हमेशा निगेटिव ही होता है। तो u का मान मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया। और यहाँ पे पूछ रहा है का प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब मतलब किस चीज़ का मान, भी का मान आपका फाइंड करना है। सूत्र लगा दीजिए यही वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या रखना है, f का मान कितना है, 1/15 रखेंगे बराबर भी का मान तो निकालना ही है, तो 1/v रख दीजिए। और प्लस u का मान कितना है, -1/10 से यहाँ पे लिख दीजिए -1/10 ब्रैकेट में। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1/15 तो यहीं पे रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/v तो यहीं पे रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/10। 10 को इधर लेके आ जाइए तो 1/15, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10 = 1/v। यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 10 का एलसीएम होगा कितना आपका 30 होगा। तो 15 दूना 30, यहाँ पे 2 होगा, 10 तिया 30, यहाँ पे 3 होगा, बराबर 1/v। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 3 2 5, 5 बटा कितना होगा 30 होगा, बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v। तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 ऊपर होगा 5 नीचे होगा, कटा देंगे, कितना आएगा 6, यानी v बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपका 8 नंबर क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है, दिया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना होता है, अनंत होता है, यहाँ पे अनंत होता है आपका। उसी प्रकार से 9वें नंबर की क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि
किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब नज़दीक की वस्तु तो दिखाई दे रही है बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि नज़दीक की दिखाई देगी लेकिन उसे दूर की दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से आप निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, निकट दृष्टि में आप लिख सकते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, लिख सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उसी तरीके से अवतल लेंस का यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जब भी आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और इसमें आपको होता है क्या, मायोपिया दोष, मायोपिया हो जाता है। यानी कहीं कहीं निकट दृष्टि दोष ना दे करके किसी व्यक्ति को मायोपिया हुआ है तो उसमें भी कौन सा लेंस लगाएंगे, यानी अवतल लेंस ही लगाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से आपका 10वें नंबर, किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उसमें कौन सा, अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है ना तो उसमें आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें ये आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में आप उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे जो कि दूर दृष्टि दोष के लिए है। और उसी तरीके से निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज़ करेंगे जिसमें आपको क्या होता है, मायोपिया होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तल और अवतल। जहाँ से यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे निकट है, मान लीजिए यहाँ पे निकट है, निकट में कितना अंक है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 है तो 4। उसी तरीके से आप अवतल ले लीजिए, अवतल, तो अवतल में कितना है, 1 2 3 4, यानी ये भी 4 है ना, इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। और जैसे बात करें तो दूर, यहाँ पे दूर ले लीजिए, तो दूर में कितना है, 1 2 3, 3 है। उसी तरीके से उत्तल ले लीजिए, तो उत्तल में कितना है, 1 2 3, तो ये भी 3 है। इसलिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। तो इतनी सी बात समझ आई। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।